हाँ तो भाई सर्दियों की शुरुआत हो गई है और अब दिमाग में एक बात घूमने लगा है कि एक रूम हीटर ले लेना चाहिए। लेकिन कौन सा रूम हीटर हमारे लिए सही रहेगा? तो चिंता मत करो, गलती से ही सही लेकिन सही वीडियो पर आ गए हो। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया मिलने वाले सबसे बेस्ट रूम हीटर्स बताऊंगी जो कि आपके बजट में भी होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 जरूरी पॉइंट्स जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए ताकि कोई आप पर काट करना चला जाए। अब आपको ये तो पता ही होगा कि रूम हीटर्स 3 टाइप के होते हैं। नहीं पता? कोई बात नहीं, अब जान लो। रेडिएंट हीटर, कन्वेक्शन हीटर और ऑयल हीटर। अब इन तीनों में सबसे कम बिजली बिल कौन से हीटर से आता है और सबसे सस्ता कौन सा होता है? तो जवाब है रेडिएंट रूम हीटर। इससे बिजली का बिल भी कम आता है और प्राइस में भी ये सस्ता पड़ता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जब आप इसे ऑन करोगे उतनी देर तक तो आपको गर्माहट देगा, लेकिन जैसे ही इसे बंद किया गर्माहट गायब और ठंडी वापस। तो ये रूम हीटर छोटे साइज के कमरे के लिए या फिर अगर आप 1-2 लोग रहते हो तो उसके लिए सही रहेगा। और दूसरा है कन्वेक्शन रूम हीटर या फिर हम इसे फैन रूम हीटर भी बोलते हैं। और आजकल ये रूम हीटर कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहे हैं। कारण है कि ये एक तो अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है और इसकी हीटिंग कैपेसिटी रेडिएंट रूम हीटर की हीटिंग कैपेसिटी से थोड़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़े ज़्यादा टाइम तक आपके रूम को गर्म रखता है। इसके काम करने का सिंपल सा फंडा है कि इससे गर्म हवा निकलती है और इसी गर्म हवा से आपका रूम गर्म हो जाता है, जो कि थोड़े लंबे टाइम तक टिकता है रेडिएंट रूम हीटर के मुकाबले। और अब बात करते हैं ऑयल रूम हीटर के बारे में। तो सबसे पहली बात कि ये सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात कि ये बिजली का बिल ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी जेब ढीली हो सकती है और ये कमरे को गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। लेकिन एक बार आपका कमरा गर्म हो गया तो काफ़ी लंबे टाइम तक गर्माहट बनी रहती है रेडिएंट और कन्वेक्शन के मुकाबले। और सेफ्टी पर्पज से भी यही रूम हीटर सबसे बेस्ट होता है। जहां रेडिएंट और कन्वेक्शन रूम हीटर आपके कमरे के मॉइस्चर को खत्म कर देते हैं, ये रूम हीटर आपके कमरे के मॉइस्चर को बरकरार रखता है। अगर आपको रूम हीटर लगाकर सोना है तो वो आप सिर्फ इसी रूम हीटर के साथ में कर सकते हैं। और रेडिएंट और कन्वेक्शन को आपको बच्चों से बिल्कुल दूर रखना है, लेकिन इस रूम हीटर के साथ में ये इशू नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि रात में अगर आप रूम हीटर लगाकर सोते हो तो ना सो भैया, रूम हीटर बंद करके सोया करो। पता चला सोए तो सोते ही रह गए, खत्म। और अब एक ज़रूरी पॉइंट जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मिथ फैलाया गया है और आपको भी शायद यही लगता होगा, वो है ऑक्सीजन बर्न को लेकर। अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी होगी 6वीं 7वीं में, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन को जलाती है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ जलती नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी का हीट में कन्वर्जन है। तो जब कोई चीज़ जली नहीं तो ऑक्सीजन के बर्न होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से अगर हीट प्रोड्यूस होता है तो उसमें ऑक्सीजन बर्न नहीं होता। लेकिन कुछ रूम हीटर ऐसे होते हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर आप बंद कमरे में रूम हीटर चलाकर सो जाओगे तो हो सकता है कि आप सोते ही रहो। ये समस्या है। इसलिए अगर रूम हीटर चला करके सो रहे हो तो वेंटिलेशन कहीं ना कहीं से अपने कमरे में बनाकर रखना। और हाँ, रूम हीटर चलाने से कमरे के मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आप एक जुगाड़ कर सकते हो, कमरे में किसी बर्तन में पानी भर के रख सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि रूम हीटर चलाकर ना सो। जब कमरा गर्म हो जाए तो रूम हीटर बंद करके सो। वैसे भी रजाई में घुसने के बाद कहाँ ठंड लगती है यार। तो चलो ये ज्ञान की बात अब समाप्त ही शुरू करते हैं हमारे रूम हीटर की लिस्ट को। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट रेडिएंट एंड बेस्ट कन्वेक्शन रूम हीटर के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट ऑयल रूम हीटर के बारे में बताऊंगी। क्योंकि अगर मैंने तीनों टाइप के रूम हीटर आपको बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे, बीच में छोड़कर भाग जाओगे। चलो अब हीटर्स की लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज रानी, यू आर वाचिंग योर टेक जोन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट रेडिएंट रूम हीटर के बारे में। तो मेरे पिटारे में आपके लिए 3 बेस्ट रेडिएंट रूम हीटर है, जिसमें सबसे पहला है बजाज का RHX 800 वाट का रूम हीटर, जिसमें कि आपको 2 हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलेंगे और इसे आप 2 मोड में चला सकते हो, 400 वाट के और 800 वाट के। ये हीटिंग एलिमेंट हेलोजन के बने हुए हैं, जो कि काफ़ी सही रहते हैं, हीट देने के लिए जल्दी खराब नहीं होते हैं। इस हीटर की बॉडी ABS प्लास्टिक की बनी हुई है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल है, साथ ही साथ काफ़ी हल्का है और साइज में भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो आप इसे आराम से कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ड्यूअल सेफ्टी डिवाइस, थर्मल फ्यूज और सेफ्टी स्विच के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है और ये काफ़ी अच्छी बात भी है। साथ ही साथ ISI सर्टिफाइड भी है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो इस समय ये 1298 रुपये मिल रहा है और इस बजट में आपको इससे अच्छा रेडिएंट रूम हीटर देखने को नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है हैवेल्स क्वार्ट्ज रूम हीटर। इसमें भी आपको 2 हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलेंगे। ये हीटिंग एलिमेंट क्वार्ट्ज के बने हुए हैं और इसे भी आप 2 मोड में चला सकते हो, 400 वाट के और 800 वाट के। एक छोटे साइज के रूम को गर्म करने के लिए ये रूम हीटर काफी सही रहेगा। इसमें सामने की तरफ काफी अच्छी क्वालिटी का ग्रिल लगा हुआ है, जो कि टोटली शॉक प्रूफ है। इसकी बॉडी फुल ABS प्लास्टिक की बनी हुई है और ये काफी ज्यादा
हल्का है और साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट है। आप इसे आराम से कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रस्ट फ्री स्टेनलेस स्टील रिफ्लेक्टर और सेफ्टी स्विच का यूज़ किया गया है, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है और ये काफ़ी अच्छी बात है। 2 साल की वारंटी के साथ ये रूम हीटर इस समय 2180 रुपये मिल रहा है। वैसे जो बजाज का रूम हीटर था उसमें भी आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी और प्राइस तो मैंने पहले बताया कि ऊपर नीचे हो सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर चेकआउट कर लेना। अब आज के लास्ट रेडिएंट रूम हीटर के बारे में बात करते हैं। तो ये बजाज का फ्लैशी 1000 वाट का रेडिएंट रूम हीटर है, जो कि डिजाइन में काफी सिंपल सा है। इसमें हीटिंग के लिए एक सिंपल हीटिंग एलिमेंट रॉड लगा हुआ है, जो कि 1000 वाट के पावर का है। साथ ही साथ रस्ट फ्री स्टेनलेस स्टील रिफ्लेक्टर और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ सेफ्टी ग्रिल भी है। लेकिन एक बात याद रखना कि इस हीटर को आपको बच्चों से, इवन इस हीटर को नहीं, किसी भी टाइप के रेडिएंट या कन्वेक्शन रूम हीटर को आपको बच्चों से बिल्कुल दूर रखना है। 2 साल की वारंटी के साथ ये रूम हीटर इस समय आपको 998 रुपये मिल रहा है। अगर आप 1 से 2 लोग रहते हो, हॉस्टल में रहते हो या फिर बाहर कहीं रूम लेकर रहते हो तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, सस्ता भी है और आपका काम भी चल जाएगा। ये तो थे बेस्ट रेडिएंट रूम हीटर। अब बात करते हैं बेस्ट कन्वेक्शन या फिर फैन रूम हीटर की, जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहे हैं। वही रीज़न भी है, एक तो प्राइस में अफोर्डेबल है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के हैं, सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से भी रेडिएंट के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा बेटर होते हैं और एक मीडियम टू लार्ज साइज़ के रूम को गर्म करने का दम भी रखते हैं। तो भाई मेरे पास आपके लिए 3 बेस्ट कन्वेक्शन या फिर बोले तो फैन रूम हीटर, जिसमें सबसे पहला है ये ऑर्बिट का 2000 वाट का फैन रूम हीटर, जिसकी पीक पावर 2000 वाट है। इससे आप 2 मोड में चला पाओगे, 1000 वाट के और 2000 वाट के। तो अपने हिसाब से आप चलाए ना, आपको जैसा चलाना हो। और आप इसे फैन की तरह भी चला सकते हो अगर आपको गर्म हवा नहीं चाहिए तो। इसमें कॉपर वायर मोटर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी सही रहता है यार। और सेफ्टी फीचर के हिसाब से इसमें आपको थर्मल कट ऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन, टच सेंसर, टिप ओवर स्विच जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी सही है, साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो आप इसे आराम से कहीं भी इधर उधर लेकर जा सकते हो। 2 साल की वारंटी के साथ इस समय ये आपको 1450 रुपये में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही है यार। अगर आपको कम प्राइस में एक बढ़िया सा फैन रूम हीटर चाहिए तो ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। बाकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाकर चेकआउट कर लेना। दूसरा है ओरिएंट फैन रूम हीटर। इसकी भी पीक पावर 2000 वाट है। ये 5 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के साथ में आता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है यार। और आप इसे 2 तरीके से प्लेसमेंट कर सकते हो, चाहो तो वर्टिकली, चाहो तो हॉरिजॉन्टली, अपने हिसाब से आप देख लेना। इसके मोटर में भी हाई क्वालिटी कॉपर वाइंडिंग का यूज़ किया गया है, जो कि इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और इसमें जो हीटर लगा हुआ है उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिससे आप इसे लंबे समय तक आराम से चला सकते हो। ABS प्लास्टिक मटेरियल का इसका बॉडी बना हुआ है, जो कि टोटली शॉक प्रूफ है। इन सब के अलावा डुअल हीट सेटिंग और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसे फीचर दिए हुए हैं। साथ ही ISI सर्टिफाइड भी है और इसमें हैंडल लगा हुआ है, तो आप इसे आराम से यहाँ वहाँ लेकर जा सकते हो। 1 ईयर की वारंटी के साथ इस रूम हीटर का ही प्राइस 1450 रुपये है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। और फाइनली नंबर 1 पोजीशन पर आता है हैवेल्स का ये 2000 वाट वाला फैन रूम हीटर, जिसकी पीक पावर ऑब्वियसली 2000 वाट है। और इसे आप 1400 वाट एंड 2000 वाट के 2 हीट सेटिंग पर चला सकते हो। और जाहिर सी बात है कि इसे चलाने के लिए आपको टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी दिया ही जाएगा। साथ ही ओवर हीट प्रोटेक्शन और इंटरनल कॉर्ड स्टोरेज जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इसमें PTC सिरेमिक हीटर का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया हीटिंग प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा एडजस्टेबल एयर डिलीवरी का फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसकी सबसे खास बात यह है कि आपने जो भी डिज़ायर टेम्परेचर इसमें सेट किया है, उससे ऊपर अगर टेम्परेचर गया तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, उससे ऊपर टेम्परेचर जाने ही नहीं देगा। और सेफ्टी के हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। 1 ईयर की वारंटी के साथ इस समय ये आपको 3250 रुपये में देखने को मिलेगा। और ये सबसे बढ़िया फैन रूम हीटर है, सेफ्टी के हिसाब से भी और बाकी और अदर फीचर के हिसाब से भी। तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। इसका भी लिंक तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर चेकआउट कर लेना। तो भाई ये थे सबसे बेस्ट रेडिएंट एंड कन्वेक्शन रूम हीटर। अगली वीडियो में मैं आपको बेस्ट ऑयल रूम हीटर के बारे में बताऊंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक दबा देना यार, और सब्सक्राइब तो दबाना ही है। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रा बताना दो कि आप लोग कौन कौन से एरिया से आते हो, ताकि मुझे पता चले कि मुझे भारत के या फिर भारत के बाहर कौन कौन से कोने से देखा जा रहा है। चलो फिर मैं आपसे जल्दी से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।